सरकार तो कान में बोल दीजिएगा कि फलाना औरत लोग गाली दे रही थी, बोल दीजिएगा। 200 फीट चौड़ी सड़क की यहाँ क्या आवश्यकता है? आप हवाई जहाज एयरपोर्ट से उतरते हैं, 20-30 फीट सड़क है। सीएम साहब अपने घर से निकलते हैं आवास से और 20-30 फीट 40 फीट सड़क है। अरे लड़े वाला तो यहाँ वीर शहीद ठाकुर विश्वनाथ राधे सिद्धू कान हो बिरसा मुंडा जैसा आदमी पैदा लला यार और मने का करत ये एक घंटा सुतल रहो। जमीन और मकान छीनना दोनों बंद करो, बंद करो, बंद करो। पूरा घर हम लोग का टूट जा रहा है। और कहाँ हम लोग जाएंगे? न जमीन जगह कुछ भी नहीं हम लोग का है, कहाँ रहेंगे? छोटा सा गुमटी दुकान किए हैं, छोटा मोटा उसी कमा खा रहे हैं हम लोग। विधानसभा तोड़े भागे, हम लोग उसी में हम लोग रहेंगे। एचएससी को दिए थे हम लोग किसी अन्य सरकार को हम लोग बेचे नहीं है, ना दिए हैं, ना इतना हक हम लोग जमाए हैं। विस्थापित एकता जिंदाबाद। ताज होटल में क्या है? किसका माँ बहन को रखेगा? है किसका माँ बहन को रखेगा? हमको ऊपर लाइए पहले। हम लोग थाली धोने जाएंगे क्या? अपना खुद का जमीन वो लोग सरकार राजनीति करके बेच रहा है। यहाँ के विस्थापितों से बात करें आप सरकार, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि यहाँ रोड भी आपका बन जाएगा और विस्थापितों का घर मकान भी नहीं टूटेगा। सब लोग अमन चैन से रहेंगे। बस झारखंड के जिस जिले में भी जाएंगे जहां कारखाने बने हों या डेवलपमेंट के लिए ज़मीनें ली गई हों, वहां विस्थापन का दर्द जिंदा है आज भी। फिलहाल हम एचईसी के इलाके में हैं और दशक बीत गए हैं एचईसी के बने हुए, लेकिन एचईसी विस्थापित जो लोग हैं उनका दर्द आज भी गहरा ही है। फिलहाल झारखंड विस्थापित जन कल्याण समिति के बैनर तले एक बैठक हुई है और एक मानव श्रृंखला, एक जुलूस कर ले वो निकाला गया है। मामला ये है कि जिस सड़क पर हम लोग खड़े हैं इसको 6 लेन बनाना है और 6 लेन बनाने से अगल बगल जो घर हैं वो टूट जाएंगे। बात करते हैं अगुवाओं से। क्या नाम हुआ दादा? मेरा कुणाल सहदेव नाम हुआ। आप लोग आज बैठक किए हैं, क्या मामला है और क्यों ये मार्च निकाला? देखिए, अभी कुछ दिनों पूर्व ही हम लोग सुने कि यहाँ 10 लेन सड़क बनेगा, फिर बाद में 8 लेन और 6 लेन की बात हुई। आज तक सड़क काम निर्माण तो नहीं हुआ, लेकिन अभी नापी अचानक 200 फीट, मतलब बीच सड़क से 100 फीट उधर और 100 फीट इधर। और जबकि सरकार को पता है कि यहाँ एचईसी विस्थापितों का मकान दुकान सब कुछ है, जीविकोपार्जन कर रहे हैं, खेत भी है यहाँ पर, और 200 फीट चौड़ी सड़क की यहाँ क्या आवश्यकता है? आप हवाई जहाज एयरपोर्ट से उतरते हैं, 20-30 फीट सड़क है। सीएम साहब अपने घर से निकलते हैं आवास से और 20-30 फीट 40 फीट सड़क है। तो भैया यहाँ पर बैंक मोड़ से लेकर इस रेल लाइन तक ही जहाँ जानते हैं कि विस्थापित रहते हैं, यहाँ 200 फीट चौड़ी सड़क का कोई मतलब नहीं है। और यहाँ झारखंड विस्थापित जन कल्याण समिति के तत्वाधान में हम सभी इस आसपास के विस्थापित जन एक ये रोड मार्च, आक्रोशित रोड मार्च निकाले हैं। हम ये सरकार को ये बताना चाहते हैं इस रोड मार्च के माध्यम से कि आपकी ये मनसा जो है हम कभी पूरी नहीं होने देंगे। यहाँ के गरीब आदिवासी मूलवासी विस्थापित परिवारों को हम उजड़ने नहीं देंगे। हम लड़ाई लड़ेंगे। 200 फीट चौड़ी सड़क के नाम पर आप जो ये विस्थापितों के उजाड़ने के लिए ये जो साजिश रच रहे हैं, इसे हमारा निवेदन आग्रह भी है, समझिए कि आप इसे बंद करें और इसको 6 लेन या मैक्सिमम 8 लेन पर लाकर आप विस्थापितों से वार्ता करें। यहाँ के जो मंडल है, विस्थापित जो मोर्चे हैं, हम यहाँ के विस्थापितों से बात करें। आप सरकार, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि यहाँ रोड भी आपका बन जाएगा और विस्थापितों का घर मकान भी नहीं टूटेगा। सब लोग अमन चैन से रहेंगे। बस कहाँ से कहाँ तक बननी है सड़क? ये सड़क अभी वहाँ बैंक मोड़ से लेकर तो जगन्नाथ मंदिर से आगे, बिल्कुल आगे, शहीद मैदान से लेकर विवेकानंद स्कूल से लेकर रेल लाइन तक 200 फीट सड़क रेल लाइन तक, उसके बाद फिर मात्र 50 फीट। तो पता नहीं यहाँ से यहाँ तक ही क्यों। अभी होटल ताज भी बनने आ रहा है, मुझे लगता है कि उनके लिए मखमली चादर भी सरकार मतलब इसी लोकेशन में होटल ताज बनना है। बिल्कुल बगल में, यहाँ सीआरपीएफ कैंप के जस्ट आगे और सीआईएसएफ कैंप और सीआरपीएफ कैंप के बीचों बीच होटल ताज का अभी उद्घाटन शिलान्यास होने वाला था, हम लोगों ने सुना था। लेकिन हमारे दिशम गुरु जी का अभी जस्ट निधन हुआ, तो इसलिए शायद वो लोग इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा दिए। चूँकि मुख्यमंत्री जी भी वहाँ शोक में है, हम सबों की संवेदना भी है गुरुजी के साथ। वो झारखंड के एक महान महानायक थे
वीर योद्धा थे, यहाँ के झारखंड के भूमिपुत्र थे। हम सब भी यहाँ के आदिवासी मूलवासी, यहाँ के जो भी यहाँ के गुरुजी का भी सम्मान करते थे, कल भी आज भी करते हैं। लेकिन आज उनके पुत्र हेमंत सोरेन जी यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं। हम गरीब विस्थापितों का आप भी दर्द को समझिए। देखिए महिलाएं, बड़े बच्चे सभी यहाँ पर आज एक मैसेज देने के लिए, एक अपनी आवाज़ को पहुँचाने के लिए यहाँ पर जुटे हैं। और हम लोग सब एचईसी विस्थापित हैं। बिल्कुल, हम सभी एचईसी विस्थापित हैं। वो लड़ाई पहले से चल रही है, लड़ाई 50-60 वर्षों से चल रही है। सीधा मांग है हम विस्थापितों का। लारा एक कानून भी है, 13 में बनी है। कांग्रेस गवर्नमेंट जब भारत सरकार में थी कि भाई जब 5 साल 10 साल जिस पर्पज़ के लिए ज़मीन आप लिए हैं, अगर यूज़ नहीं होता है तो उनको विस्थापितों को वापस करना है। इसलिए हम लोग अपनी ज़मीन को वापस मांगते रहते हैं। आज स्टेट गवर्नमेंट, झारखंड सरकार जो भी रहे, उनके ये मतलब उनके राइट्स में है, उनके पास अधिकार है कि हम गरीब विस्थापितों की ज़मीन वो वापस कर सकती है। पर पता नहीं उनके कान में जू क्यों नहीं रेंगती है। ज़मीन वापस तो नहीं कर रही है। चलिए कोई बात नहीं, पर कम से कम आप उजाड़ना तो बंद करें। कितना दूर होगा, कितना दूर सड़क बनाना है? 1 किलोमीटर लगभग लगता है कि वहाँ से यहाँ तक 5-7 किलोमीटर जो भी होगा। मतलब ताज होटल के लिए ये सिर्फ सड़क बन रही है आप लोग? तो हमें ऐसा ही रहा है, हमेशा यहाँ बड़े लोगों का ही ख्याल रखा जाता है। और बड़े लोगों का आप ख्याल रखिए, लेकिन हम गरीबों को क्यों उजाड़ रहे हैं? हम गरीबों का देखिए, आज सब यहाँ पर गरीब महिला सब लोग आज हमारे विस्थापित है। ये वो इलाका है जहाँ विधानसभा है, मेरे एकदम बाईं तरफ विधानसभा है नया वाला, और वहाँ से थोड़ी दूरी पर दाहिने तरफ हाईकोर्ट है नया वाला, और सीआरपीएफ सीआईएसएफ के बहुत सारे इधर ये बनेंगे। हालांकि ये इलाका एचईसी ने फैक्ट्री के लिए कंपनी के लिए एक्वायर किया था, लेकिन उसके बाद क्या बंदरबाट हुआ, स्मार्ट सिटी, दुनिया जहान, बहुत विवाद में रहा। फिलहाल उस पर बाद में। एक दीदी है, क्या नाम है दीदी आपका? मेरा नाम उषा रानी है, हम यहाँ का वार्ड पर्सन हैं। तो ये रोड बनेगा तो विकास होगा, लोग बताते हैं। क्या विकास होगा? विकास का नाम से तो यहाँ पर उजाड़ा जा रहा है, तो विकास क्या चीज़ होगा? सरकार को जब हम लोग के लिए रहने के लिए तो कुछ ही नहीं किए। यहाँ पर विधानसभा बनाए, हाईकोर्ट बनाए, इधर आपका सीआईएसएफ बना दिए। मतलब जो मन चाहे वो बना सकते हैं, लेकिन हम लोग को भी बारे में तो सोचे कि क्या हुआ आज तक, बताइए। हम लोग आजकल आप लोग पत्रकार है, प्रेस है, सब कुछ है, मगर हम लोग को बाल बच्चा क्या है नहीं है आप लोग तो इतना जान रहे, देख रहे, छाप रहे। मगर एक बात बताइए हमको, आज तक कौन विधायक हम लोग के लिए खड़ा हुआ और क्या कर रहा है? यहाँ तक उन लोग को, विधायक लोग को कान में पहुँचाइए, और नहीं तो उन लोग को बाल बच्चा बीवी को बोलिए यहाँ सड़क पर उतारिए, और उन लोग का हाल समाचार हम लोग से पूछने बोलिए। उन लोग कितना सुखी संपन्न है और हम लोग कितना खुश है। कितना घर टूटेगा अगर वो सड़क बन जाएगी? नहीं टूटने का तो सरकार का एक राजनीतिक है। हम लोग को तो यहाँ तक क्या बोलते, विधानसभा ही नहीं बसने देना चाहिए था। और नहीं तो है तो विधानसभा तोड़े भागे, हम लोग उसी में हम लोग रहेंगे। एचएससी को दिए थे हम लोग किसी अन्य सरकार को हम लोग बेचे नहीं है और ना दिए हैं, और इतना हक हम लोग जमाए हैं। एचईसी तो यहाँ वो स्मार्ट सिटी बना रहा है। हाँ। स्मार्ट सिटी, विधानसभा, हाई कोर्ट, सीआरपीएफ। हम लोग एक बोरा चावल उपजा के ही खुश थे, तो ये क्या है? विधानसभा बन के हम लोग कौन बीवी बाल बच्चा हम लोग को सुखी है कि बेटा सुख? आप लोग बताइए। हम लोग क्या अब सड़क चौड़ाकरण हो जाएगा, 2 गैया 2 बेच के अपना रोजी रोजगार कर रहा है, तो बताइए यहाँ हम लोग के लिए क्या रोजगार मिलेगा, क्या उन्नति है? बताइए। ताज होटल खुलेगा सर। ताज होटल में क्या है? किसका माँ बहन को रखेगा? है किसका माँ बहन को रखेगा? हमको ऊपर लाइए पहले। हम लोग थाली धोने जाएंगे क्या? अपना खुद का जमीन वो लोग सरकार राजनीति करके बेच रहा है। ये किसको बुड़बक बना रहा है सरकार? सरकार तो चुतिया है, चुतिया। कान में बोल दीजिएगा कि फलाना औरत लोग गाली दे रही थी, बोल दीजिएगा। आज तक कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं। क्या नाम हो आपका? क्या नाम हो आपका? गीता देवी। आप लोग का भी जमीन धुरा चल जाएगा? हाँ, पूरा घर हम लोग का टूट जा रहा है। अच्छा। और कहाँ हम लोग जाएंगे? न जमीन जगह कुछ भी नहीं हम लोग का है, कहाँ रहेंगे? छोटा सा गुमटी दुकान किए हैं, छोटा मोटा उसी कमा खा रहे हैं हम लोग। पूरा 2-3 रूम है, पूरा टूट जाएगा तो बाल बच्चा लेके हम लोग कहाँ चल जाएंगे? कोई जमीन जगह है ये नहीं कहीं पे हम लोग का है। क्या नाम है दादा आपका? मेरा विष्णु लोहरा नाम है। और यहाँ पर जो सरकार का रणनीति है सर, बहुत ही चिंताजनक है, क्योंकि विकास के नाम पर जो यहाँ के आदिवासी मूलवासी जितने हैं, यहाँ के विस्थापित परिवारों का जो पूंजीपतियों का बंदरबाट किया जा रहा है ज़मीन, हम लोग पुरजोर से विरोध करते हैं। और सरकार यहाँ पर फिजिकली तौर पर देखे ना कि क्या यहाँ पर वाकई में 200 फीट रोड का ज़रूरत है?
क्या यहाँ पर रनवे बनाना है कि गाड़ी चलाना है? कि 200 फीट का रोड का क्या मतलब बनता है यहाँ पर? मतलब यहाँ पर जो रोड बना है, आ जाएंगे हम लोग, बताइए हम लोग कहाँ कमाएंगे? मेरा आदमी भी सही नहीं है, मेरा बाल बच्चा छोटा मोटा दुकान कर बाल बच्चा पाल रहे हैं, रेजा कुली करने जाते हैं। रेजा को लिखा करके पढ़ाया लिखा है बेटी लोग को, रात तक लेकर कंची नहीं निकाल रहे हैं, तो हम लोग कैसे कमा के खिलाएंगे? खेत भी चल गया, ऐसे घर भी टूटेगा, मकान टूटेगा, तो हम लोग क्या करके खिलाएंगे बाल बच्चा को? समझाना चाहिए, इसको बेचने के लिए दिए हैं कि उसको रेंट देने के तो लिए? इनका दुकान हो अगल बगल? हाँ घर है, घर भी है। हाँ तो कहाँ जब आप फिर टूट जाता तो? कहाँ जाएंगे? यहीं रहेंगे हम लोग, कहाँ जाएंगे? रोड में रहेंगे, यहीं रहेंगे, नहीं चलने देंगे। अगला बार से यही रोड में धरना प्रदर्शन होगा और एक भी यहाँ से न कोई नेता न पेता का कोई गाड़ी न पार होगा, न जाने देंगे। बुलाइए उन लोग को, मेहरारू को भी बुलाइए, हम लोग भी बोलेंगे, हम लोग भी। ये आक्रोश है यहाँ की महिलाओं का, यहाँ के लोगों का। आप इस सड़क को देखिए, ये सड़क बहुत चौड़ी है। मेरे हिसाब से पता नहीं इंजीनियरों और डॉक्टर जो नेता है या जो अधिकारी उनको क्या समझ में आया, लेकिन आप ये सड़क देखिए, बहुत चौड़ी सड़क है। और इसी सड़क पर यहाँ विधानसभा का जब सत्र चलता है तो तमाम विधायक मंत्री आना जाना करते हैं। ये रास्ता रिंग रोड की तरफ जाता है और पूरा रिंग रोड तक जाना भी नहीं है, बाकायदा सिर्फ रेलवे फाटक तक बनना। इनका आरोप है कि ताज होटल यहाँ बन रहा है, जिसकी बात हम लोगों ने सुनी है, उसके लिए सड़क को चौड़ा किया जा रहा है। HEC ने इनके विकास के, देश के विकास के लिए जमीन ली थी, इन्होंने जमीन दी थी, लेकिन आज भी इन्हीं समस्याओं का ना तो कोई समाधान हो पाया, लगातार संघर्ष कर रहे हैं। यहाँ विधानसभा बना, नया विधानसभा, यहाँ हाईकोर्ट नया बना, स्मार्ट सिटी इसी इलाके में बना, CRPF CISF के तमाम लोग बने, लेकिन ये तमाम लोग सड़क पर हैं। ये सवाल सबसे बड़ा है कि इनकी समस्याओं को कोई समाधान फिलहाल नहीं हो पाया और अब फिर इनके उजाड़ने का प्रयास किया जा रहा है, जिसका ये लोग विरोध कर रहे हैं। फिलहाल है हम लोग और लोगों से आपको मिलते हैं।